breaking Jan news. महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी आज स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन हाल ही में हुए कोलकाता के केस को देखते हैं तो ये स्वतंत्रता महिलाओं के लिए तो आई ही नहीं। फिर से बोलिए। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी आज स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन हाल ही में कोलकाता के केस को देखें तो ये स्वतंत्रता महिलाओं के लिए तो आई ही नहीं। क्या महिलाएं आज 78 साल के बाद भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करेगी और क्या वो कब सुरक्षित महसूस करेगी? इसको जागरूक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि आज की यूथ आगे चलकर कभी ये वाला केस दोबारा ना दोहराया जाए? देखिए, जो मुझे जानकारी मिली, मुझे तो कल परसों ही मालूम पड़ा। चूँकि मैं अखबार पढ़ता नहीं, न्यूज़ सुनता नहीं, तो चीज़ें मुझे मालूम नहीं पड़ती। लेकिन मुझे मालूम पड़ा है कि कोलकाता में किसी महिला डॉक्टर के साथ बहुत नृशंस रूप से बलात्कार करके हत्या किया गया और उसके पीछे सारे देश भर के चिकित्सक आंदोलनरत है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आए दिन इस तरह की घटनाएं, क्रूर घटनाएं समाज में होना, ये एक स्वस्थ समाज का लक्षण नहीं। हम कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद है, लेकिन आज सुबह भी मैंने इस बात पर का जिक्र किया था कि हम भले स्वतंत्र हो गए पर हमारी व्यवस्थाएं आज भी परतंत्र है। जब तक हमारी चेतना स्वतंत्र नहीं होगी तब तक तरह की कुव्यवस्था को नियंत्रित कर पाना बहुत कठिन है। समाज में जागरूकता चाहिए, आध्यात्मिकता का संचार चाहिए। आज कोई बेटी बहन सुरक्षित नहीं बची। ये आज़ादी का दुरुपयोग है। हमें आज़ादी इसलिए नहीं मिली कि हम कुछ भी करने को आज़ाद हो जाएं। हमें आज़ादी केवल इसलिए मिली है कि हम स्वराज को सुराज की ओर बढ़ाएं। इसलिए ऐसे कुकृत्यों की घोर निंदा करनी चाहिए। और मैं इस विषय में महिलाओं से भी कहूँगा, उन्हें जागरूक होना चाहिए और अपनी आत्म सुरक्षा के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न एक घटना से जुड़ा हुआ है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न, अभी 3 से 4 दिन पहले एक घटना आरजी कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में हुई, जहां की एक एमडी की छात्रा सेकेंड ईयर की 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद वो जब सेमिनार रूम में रेस्ट करने के लिए जाती है तो उसके साथ कई लोगों द्वारा बलात्कार किया गया। इंदौर में, कलकत्ता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में आज से 3 से 4 दिन पहले 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद रात को 2 बजे जब वो रेस्ट करने के लिए सेमिनार रूम में जाती है तो उसके साथ कई लोगों ने बलात्कार किया, उसके साथ हिंसक घटना की और उसको मौत के घाट उतार दिया। और आज 4 दिन होने के बाद भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से ना ही कोई कार्रवाई हुई है। और आज पूरा मेडिकल फेटर्निटी डॉक्टर एसोसिएशन इसकी निंदा कर रहा है। आज शाम को भी 7:30 बजे एमवाई हॉस्पिटल में इंदौर डॉक्टर एसोसिएशन की रैली है जो शांतिपूर्वक मार्च करेंगे और कल 24 घंटे की हड़ताल है। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, आप इस पर कुछ प्रकाश डालें और आपके माध्यम से कुछ कठोर मैसेज जाए जो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पर कुछ एक्शन ले। कल ये विषय आया था और कल मैंने अपना मंतव्य प्रकट किया था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है। इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण घटना को हम एक राक्षसी वृत्ति का उदाहरण के रूप में देखते हैं। और मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि अगर सरकारें इसमें मूक दर्शक बन करके बैठी हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। ये सरकार की संवेदनहीन मानसिकता का द्योतक। मुझे आगे पीछे की कोई जानकारी नहीं कि इस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई, लेकिन ऐसे लोगों को इंसान कहना भी इंसानियत का अपमान है।
ये नर पिशाच किस्म के लोग हैं, इनके साथ पूरी शक्ति बख्शनी चाहिए और समाज को ऐसे लोगों का मनोबल तोड़ना चाहिए और सरकार को चाहिए कि सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे लोगों को सबक सिखाए, ताकि किसी माँ बहन की इज्जत और अस्मत के साथ इस प्रकार का निर्मम और क्रूर खिलवाड़ न हो। हमें इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। यदि ऐसी स्थिति रहेगी तो कोई आगे कैसे आएगा, कोई माँ बहन कैसे इस तरह के कार्य में आगे आएंगी, कैसे उनका जीवन सुरक्षित होगा। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक बहुत काला अध्याय है। इससे सभी को सबक लेनी चाहिए, नसीहत लेनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से रोक भी लगाना चाहिए।